नहीं। सर वो किए हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगी। दैट विल बी सो नाइस ऑफ यू। बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर भाई। ये सारे टॉपिक सेंटेंसेस संभाल के रखो भाई, तुम लोगों से पैराग्राफ लिखवाना है मुझे। सर आपने शेयर ही नहीं किए थे ये। मैं क्यों शेयर करूं, मैंने तो समझा दिया था, खुद लिखना है ना टॉपिक। हाँ, मैंने कहा था कॉम्पोजिशन नीड्स टू बी ओरिजिनल। मेरी टॉपिक सेंटेंस मुझे ही लिख सर के दे दोगे। एग्जाम्पल्स जो आपने दी थी वो शेयर कर देते ना तो आइडिया हो जाता। तो इतने भुलक्कड़ लोग हो तुम लोग, एग्जाम्पल शेयर करने की क्या जरूरत है? मुझे याद है, मैंने टॉपिक सेंटेंस जो बताया था अभी तक बुढ़ापे में मुझे याद है। तुम लोग तो अभी नौजवान भी नहीं हुए हो। सर क्या हो गया, आप बूढ़े कब से हो गए? खैर, तुम लोग टॉपिक सेंटेंसेस याद दिलाने पड़ेंगे मुझे। मैंने डॉग के ऊपर बताया था, एक लव के ऊपर बताया था, एक मैंने लाइफ के ऊपर बताया था, याद आया? मैंने कहा था डॉग इज अ वंडरफुल पेट। एक तो मैंने ये बताया था, मुझे याद पड़ रहा है, उसके आगे तुम्हें जोड़ना था। सर सेकंड लाइफ इज लेसन। लाइफ इज लेसन, लाइफ इज अ लेसन था बिल्कुल। थर्ड और वन बताएं। लव इज द मोस्ट ब्यूटिफुल इमोशन। लव इज द मोस्ट ब्यूटिफुल इमोशन, ये बताया था मैंने, यही था ना? और जी सर। डेथ कीप्स नो कैलेंडर भी था। देखो बुढ़ापे में मुझे इतना पक्का याद है, एक हफ्ते पहले की बात। शर्म करो सर तुम लोग अगर भाई। आप बूढ़े हो गए ना तो प्लीज हमारा क्या होगा इसके मत बोले। अभी तो यंग है हम। आप अगर 30 में बूढ़े हो गए तो सर हमारा क्या होगा फिर? 30 नहीं, मैं 32 का होने वाला हूँ। मैं बुढ़ा हूँ क्या? सर फोर्थ बताइएगा। डेथ कीप्स नो कैलेंडर। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मौत का कोई वक्त नहीं होता, कभी भी आ जाती है, कभी सर भी आ ये था, सकती है। सर ये नहीं था, ये था डेथ इज अ रिवॉर्ड दैट एवरीवन हाँ, ये भी बताया था मैंने, ये भी मैंने बताया था साथ blessed ही इसके। with life will get one day for sure. जैन रिपीट करो यार। हाँ, ये तो खैर जैन तुमने मेरे बारे में बता दिया। डेथ इज अ Yes. रिवॉर्ड। बस मैंने डेथ इज अ रिवॉर्ड बोला था। डेथ इज अ रिवॉर्ड, बाकी अपनी मर्जी से जोड़ना था। मेरा सेंटेंस मुझे को ना सुनाओ, ठीक है? अपना बनाओ जैन। सर अपने भी बनाया है वो अभी दूसरे पे कॉपी में। चलो चलो, अच्छी बात। और सर एक ये भी था, यूज ऑफ मोबाइल फोन शुड बी प्रोहिबिटेड। ठीक है, यूज ऑफ मोबाइल फोन शुड बी प्रोहिबिटेड इन द क्लास, यही तो बताया था मैंने। जी सर। अच्छा, अब हमें करना क्या है? हमें पैराग्राफ पूरी तरह कंस्ट्रक्ट करना है। डेवलपिंग अ टॉपिक सेंटेंस इज वन थिंग। नाउ वी नीड टू नो हाउ टू राइट अ सपोर्टिंग आइडियाज। सपोर्टिंग आइडियाज कैसे लिखते हैं, ठीक है? हाउ टू राइट सपोर्टिंग आइडियाज। उसके बाद क्लिंचर लिखना सीखेंगे, ठीक है? टॉपिक सेंटेंस है सबसे पहले, उसके बाद सपोर्टिंग आइडियाज है, और उसके बाद क्या है? क्लिंचर है। इस तरह हमारा पूरा पैराग्राफ बनता है। समझ में आई बात ये? जल्दी बताओ मुझे, आज क्या सीखना है हमें? क्लिंचर। क्लिंचर सपोर्टिंग सीखना है। आइडिया। क्लिंचर नहीं, क्लिंचर। सपोर्टिंग आइडिया नहीं, सपोर्टिंग आइडियाज है। तुमने मुझसे गलत बुलवा दिया, अल्लाह के बंदे। अंधा ओके भरोसा नुकसान दे होता है बड़ा। सर, क्लिंचर भी बोला था ना आपने। हाँ, मैंने कहा पहले सपोर्टिंग आइडियाज पढ़ेंगे, उसके बाद क्लिंचर पढ़ेंगे। ओके सर, कुछ भी पढ़ा दे पहले। चलो पहले सीखते क्या है कि हम क्लिंचर कैसे लिखना शुरू करेंगे। जैसे हमने कहा कोई बात हमने लिखी है, और हमने कहा भाई सेम डायरेक्शन की बात आने वाली है, सेम डायरेक्शन की बात आने वाली है। जो हमने बात कही थी उसी डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मोबाइल, यूज ऑफ मोबाइल फोन शुड बी प्रोहिबिटेड इन द क्लास। तो अब क्यों प्रोहिबिट होना चाहिए ये बता रहा हूं मैं। अगर या मैं कह रहा हूं भाई स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ बिकॉज इट हार्म्स, या इट कॉज हार्म्स टू आवर लंग्स। एक बात हो गई, इट कॉजेज हार्म्स टू आवर, या कॉज हार्म टू आवर लंग्स। एक बात हो गई है, इससे एग्री कर रहे हो तुम लोग? मैंने कहा स्मोकिंग cigarette is injurious to our health because it causes harm to our health या to our lungs। एक बात हो गई।
दूसरी बात मैं मजीद ऐड कर रहा हूं कि इट ऑल्सो reduces our stamina. It also reduces our stamina. अगर मैं कहता हूं तो ये क्या है, बात यहां पर एक और ऐड हो रही है, नेगेटिव बात। इसे कह रहे हैं एडिशन, एम्प्लीफिकेशन। इसे एम्प्लीफिकेशन कहेंगे या एडिशन कहेंगे? नहीं, मैंने तो कुछ भी टाइप नहीं किया भाई। मैंने तो अभी बताया है कि अगर एक बात करने के बाद अगर आप कहते हैं दूसरी बात उसी में कुछ ऐड करने के लिए या एम्पलीफाई करने के लिए होती है, तो हमारे पास लिंकिंग वर्ड्स हैं। बड़ी कीमती चीजें भाई, ये समझ लेना। हमें हमें क्या चाहिए होगा, हमें लिंकिंग वर्ड्स चाहिए होंगे बात में बात ऐड करने के लिए, उसमें कुछ और जोड़ने के लिए, टॉपिक सेंटेंस में सपोर्टिंग आइडियाज ऐड करने के लिए हमें लिंकिंग वर्ड्स चाहिए होंगे। और अगर हमें लगता है जो सपोर्टिंग आइडियाज है वो कौन से वाले हैं, एडिशन वाले हैं या एम्पलीफिकेशन वाले हैं, यानी इफ यू आर एडिंग समथिंग, इफ यू आर एडिंग न्यू आइडिया, तो आप क्या यूज कर सकते हो, याद कर लो भाई साथ, एडिंग करने के लिए यानी एडिशन के लिए या एम्पलीफिकेशन के लिए। कौन से वर्ड है आपके पास? आपके पास है फर्दरमोर। जैसे आपने कहा स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ फॉर इट कॉजेज डैमेज टू लंग्स। फर्दरमोर इट रिड्यूसेस आवर स्टेमिना। क्लियर हुई बात है? हमें फर्दरमोर आ गया। नहीं, फर्दरमोर अच्छा नहीं लग रहा मुझे वैरायटी चाहिए, तो आपने कहा मोर ओवर कर देता हूं भाई, मैं ऑल्सो कर देता हूं, मैं इन एडिशन टू कर देता हूं, मैं बिसाइड्स कर देता हूं। ये सारे वर्ड्स किस लिए हैं? ये एडिशन के लिए, एम्पलीफिकेशन के लिए वर्ड्स हैं। क्लियर हो रही बात? ये एडिशन के लिए या एम्पलीफिकेशन के लिए। आपने कह दिया ऑल्सो, मोर ओवर, फर्दरमोर, इन एडिशन या इन एडिशन टू। ठीक है, याद रहेगी बात ये। या इसके अलावा बिल्कुल बेसिक भी ले सकते हैं आप, 3002 कैसे इस्तेमाल करेंगे, इन सबको इस्तेमाल करके चेक करते हैं। आपने कहा भाई स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ फॉर इट कॉजेज डैमेज टू आवर लंग्स। फर्दरमोर इट रिड्यूसेस आवर स्टेमिना। Moreover, it reduces our stamina. It reduces our stamina also. It also reduces our stamina. In addition to that, it also reduces our stamina. Besides, it also reduces our stamina. It reduces our stamina too. ठीक है, तो सारी बातें आप ऐड करके कर सकते हो इसमें। क्लियर हुई बात? ये जल्दी से बताओ मुझे। सेंटेंस से सेंटेंस एक जोड़ना बार आया? दोबारा सर, एक बार दोबारा। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा स्मोकिंग सिगरेट शुड बी अवॉइडेड, इट कॉजेज डैमेज टू आवर लंग्स। पहली बात, और इट कॉजेज डैमेज टू आवर लंग्स। फिर इसी बात में एक और नुकसान ऐड करना है, तो आपने कहा फर्दरमोर इट ऑल्सो रिड्यूसेस आवर स्टेमिना। इट ऑल्सो रिड्यूसेस आवर स्टेमिना। आपने कहा इट ऑल्सो रिड्यूसेस आवर स्टेमिना, ऑल्सो आ गया यहाँ पर। या आप फर्दरमोर इट रिड्यूसेस आवर स्टेमिना, मोर ओवर इट रिड्यूसेस आवर स्टेमिना, इट रिड्यूसेस आवर स्टेमिना टू। इस तरह से आप ये ऐड कर रहे हैं एक और बात उसी में, कर सकते हैं। याद रहेगी बात? ये जल्दी से बताया मुझे। ठीक है, तो पहली बात समझ में आ गया, लोगों को एडिशन करना समझ में आ गया। अब आते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं।
अगर एडिशन नहीं करना, आपको क्या करना है, कंट्रास्ट करना है, यानी अपोज करना है। तो कंट्रास्ट करने के लिए आपको सारे वर्ड्स याद होने चाहिए। कंट्रास्ट करने के बाद क्या, आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। आप डायरेक्शन चेंज करने का मतलब क्या हुआ, फिर अगर आपने पहली बात की है पॉजिटिव तो अगली बात नेगेटिव कर रहे हैं, या पहली बात आपने नेगेटिव की है तो अगली बात पॉजिटिव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहता हूं कि यूज ऑफ मोबाइल शुड बी प्रोहिबिटेड इन द क्लास, एक बात हो गई, यूज ऑफ मोबाइल शुड बी प्रोहिबिटेड इन द क्लास, या स्टूडेंट शुड नॉट बी अलाउड टू यूज मोबाइल फोन इन द क्लास, एक बात हो गई यहां पर। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि इफ देयर इज एन इमरजेंसी, if there is an emergency this should be allowed, if there is an emergency they should be allowed। अब ये यहां पर this should be allowed और पहले आ रहा should not be allowed, यानी दो ऑपोजिट बातें हो गई ना। ठीक है, यानी in case of emergency they should be allowed to use mobile phone। क्लियर हो रही बात ये। अब दो अलग अलग बातें, अब इनको अगर मैं लिंक करना चाहूंगा तो मेरे पास कौन से वर्ड्स हैं, मैंने कर दिया however, मैंने कह दिया although, मैंने कह दिया in contrast with, मैंने कह दिया as opposed to, मैंने कह दिया but, मैंने कह दिया yet, ये तो आप लोगों को ऐसे ही आता है but और yet वाला यूसेज, तो यानी आपने कह दिया however, although, in contrast with, as opposed to, but, yet, contrary to। इन सब का मतलब क्या है कि आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। इन सब का मतलब क्या है कि आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। क्लियर हुई बात ये। जल्दी बताइए मुझे। एक और भी ले लेते हैं, ऑन दी अदर हैंड भी ले लेते हैं, ये तो बच्चों वाला है। ऑन दी अदर हैंड, सर ये येट के नीचे क्या लिखा है आपने? कॉन्ट्रेरी टू। कॉन्ट्रेरी टू का मतलब मतलब यही है, मतलब वही है, इन कंट्रास्ट में। ये वर्ड पढ़ के बताओ, ऑन दी अदर हैंड के बाद क्या लिखा है मैंने, कौन पढ़ के बताएगा मुझे? ऑल्टरनेटिव। नहीं 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 नहीं, करीब करीब जा रहे हो भाई। कौन पढ़ के बताएगा मुझे? Alternatively, दोबारा बोलो। alternatively, नेटिवली कौन बोल रहा है ये? मैं देख लूं जरा। Ikra, एकरा जरा दोबारा बोलो भाई। अच्छा, ये जो ली है, ली हटा के पढ़ो, क्या पढ़ोगे इसे? alternative, हाँ, तो फिर अब ली लगा के पढ़ो इसे। alternatively, जब ऑल्टरनेटिव है तो ऑल्टरनेटिवली होगा ना, ऑल्टरनेटिवली क्यों हो रहा है? Alternatively, अल्लाह की बंदी। सर हम पाकिस्तानी बच्चे हैं, हमें कोई अंग्रेज नहीं Okay, बनना sir. सर। यानी if you are pronouncing alternative as alternative, how can you pronounce alternatively as alternatively? है ना? तौबा करो, alternative, जल्दी जल्दी तौबा करो, ऐसा ही है। इंग्लिश में तौबा करो पहले जल्दी से। ठीक है, इट्स ऑल्टरनेटिवली, इट्स नॉट ऑल्टरनेटिवली। तो ये एकदम से पता क्या हुआ, आधी ऑस्ट्रेलियन, आधी अमेरिकन, आधी इंग्लैंड की लड़की थी और फिर एकदम से देसी हो गई। सर नॉट, हाँ बोलो बोलो भाई। ऑल्टरनेटिवली नहीं, नेटिवली नहीं, ऑल्टरनेटिवली। Alternatively, हाँ, सुबह दोपहर शाम, Alternatively, खाने से पहले, खाने के बाद, ऑल्टरनेटिवली ऑल्टरनेटिवली ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, ऑल्टरनेटिव, alternatively, ऑल्टरनेटिव है और ऑल्टरनेटिवली है। कौन बताएगा मुझे किसी लड़के से और जैन के अलावा? समाओ, बोल के बताओ जल्दी से। ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली। अब सही है सर? हाँ, बहुत बेहतर है। और मैं आप बोल के बताइए जल्दी से। सर वेट बोलता हूँ सर, ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली नहीं, ऑल्टरनेटिवली।
सर अगर ऐसे बोलेंगे तो 2-3 लेटर स्किप कर लेंगे ना हम। हाँ, कर लो कोई बात नहीं। अच्छा एक और वर्ड लिखता हूँ मैं, अब इसको कौन पढ़ के बताएगा मुझे? राइट। ये मुझे बताएगा, चलो खैर इसका मतलब भी यही है जो ऑल्दो का मतलब है। रसब बताएगा मुझे। रसब, हाउ हाउ डू यू प्रोनाउंस ALBEIT? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कौन सा पढ़ना है सर? आखिरी वर्ड क्या लिखा है मैंने मेरे बच्चे? ये ALBEIT। सर एल्बिट। नहीं मैंने कुछ नहीं सुना, तौबा करो, जल्दी से खामोश हो जाओ, मैंने तुम्हारी आवाज में कुछ नहीं। मुस्तफा बताएगा सर मुझे। मैं बोलूं। हाँ हाँ बोलो। ऑर्बिट। मुस्तफा बताएगा। मुस्तफा मुस्तफा बेटा जल्दी से बताओ क्या है ये, क्या लिखा है ये? मुस्तफा ये पढ़ के बताइए क्या लिखा है ALBEIT। चलो मैं बता देता हूँ, इट्स ओबिएट। ओबिएट, एल को पढ़ना ही नहीं है इसमें, ओबिएट। है सर। सर रसब पता नहीं क्या क्या बोले जा। भाई अच्छा उसने अलबैत नहीं पढ़ा इसे। सर ये ओबिएट है। वर्ड हाँ हाँ बोलो बोलो। ओबिएट का एल मतलब? हम एल्बियट नहीं पढ़ेंगे। तौबा करो, तौबा तौबा, बिल्कुल तौबा करो। मैंने कुछ भी नहीं सुना, तुमने कुछ भी नहीं कहा। ओबाइट। ओबाइट। ओबिएट, ओबिएट, ओबाइट भी नहीं, ओबिएट है। मेरे बच्चों में लिख के बता देता हूँ, तुम कितने मासूम हो। ये ओ लिखा है, मक्खी को कहते हैं बी, और ये इट, ओबिएट। याद हो गया? ओबिएट। सर ये तो कुछ बन ही नहीं रहा सेंटेंस। ओबिएट बना ना, ओबिएट। ओबिएट। सर तो ओ से लिख रहे थे, ओ से लिख लेते, ए से क्यों लिखा? भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ओबिएट पढ़ते हैं इसे। सर अंग्रेज को अंग्रेजी जाने सर। अच्छा खैर हमारे पास कितने सारे वर्ड्स आ गए, चेक करते हैं भाई। हमारे पास कंट्रास्ट करने के लिए कितने वर्ड्स आ गए? however, although, in contrast with, as opposed to, but, yet, contrary to, on the other hand, alternatively, albeit। ठीक है। अच्छा इसको पढ़ने का भी तरीका बड़ा आसान है। इसको कैसे पढ़ोगे तुम? as opposed to, as opposed to, as opposed to बोलोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो कैसे बोलना है? as opposed to। ठीक है, डिस्पाइट दिस भी लिख देते हैं, डिस्पाइट भी लिख लेते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं। पहला सेंटेंस मैंने क्या बताया था? स्टूडेंट शुड नॉट बी अलाउड टू यूज मोबाइल फोन इन द क्लास, however if there is an emergency, however in case of emergency, student can be allowed। कह सकता हूं मैं, या although in case of emergency, student can be allowed to use mobile phone। In contrast with condition, the situation, if a student is in emergency, he can be allowed to use mobile phone, as opposed to the scenario, he can be allowed, but in case of emergency, yet in case of emergency, contrary to the situation, if the person is in emergency, he can be allowed to use. On the other hand, if a person is in emergency, alternatively, if a student is in emergency, he can be allowed to use, albeit in case of emergency, a person can be allowed to use mobile phone। ठीक है। Despite this, if a student is in emergency, he can be allowed to use mobile phone in the class। क्लियर हुई बात ये? यानी सारे सेंटेंसेस को मैंने कैसे कर दिया? कंट्रास्ट में कर दिया। जब भी अपनी बात को दूसरे अंदाज से कहेंगे, अपोज करके कहेंगे, तो आपके पास ये सारे के सारे वोकैबुलरी जो है आपके स्टॉक में आ जाएगी। क्लियर हुई बात ये? सर एक दफा और समझा दो।
मैंने क्या कहा कि अगर आपने अपनी बात को अपोज करना है, कंट्रास्ट करना है या दूसरा सोल्यूशन देना है, एक बात पॉजिटिव बात की दूसरी नेगेटिव करनी है, तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं however, although, in contrast with, as opposed to, but, yet, contrary to, on the other hand, alternatively, albeit, या despite this. ठीक है? याद रहेगी बात ये? यानी पहला केस मैंने बताया वो था एडिशन का, यहां तक आपका। दूसरा केस क्या है? कंट्रास्ट का, वो यहां से शुरू हो रहा है। हाँ, until unless भी आ सकता है बिल्कुल, लेकिन उसके लिमिटेशंस हैं। सफा किसका मतलब बेटा? ओबिएट का मतलब वही है जो ऑल्दो का मतलब है। ओबिएट का मतलब ऑल्दो का मतलब ही सेम मतलब है। ओबिएट जरा अच्छा सा वर्ड है, कम यूज करते हैं लोग, क्योंकि इसको प्रोनाउंस करने नहीं आता तो कैसे यूज करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमने क्या सीख लिया भाई? पहले ऐड करना होगा तो हमारे पास ये वर्ड्स हैं, कंट्रास्ट करना होगा तो हमारे पास ये वर्ड्स हैं। ये मैं उसमें ग्रुप में शेयर कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ से हटा दूँ। ठीक है, व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ मैं, ये देखते जाएं आप। ठीक है, सबको नजर आ रहे हैं भैया? अच्छा, अब बात करते हैं किसकी? अगर हमको सिमिलैरिटी शो करनी है, अगर हमें क्या करनी है? सिमिलैरिटी शो करनी है। इसमें तो आपको पता है, लाइक वाइज यूज करते हैं हम लोग, सिमिलरली यूज करते हैं हम लोग, सेम एज करके यूज कर सकते हैं हम, सिमिलर टू करके यूज कर सकते हैं। ये किस लिए है? जब सिमिलैरिटी शो करनी हो। कैसे बताएंगे आप इसे? इस्तेमाल करके बताया मुझे। एज वेल एज तो एडिशन के लिए आता है कनेक्ट। सिमिलरली में भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे अमूमन क्या कब आता है? एडिशन के लिए आता है। अब सिमिलैरिटी क्या होगा? जब एक चीज दूसरी चीज से मुशाबिहत रखती होगी, सेम होगी, मिलती जुलती होगी, तब आएगा ये। ठीक है, अब कैसे कह सकते हैं आप कह सकते हैं भाई लाइक वाइज या सिमिलरली, similar to making noise in the class can cause disturbance. Use of mobile can also cause disturbance. वही बात है यहाँ पर, similar to making noise in the class can make disturbance. मोबाइल फोन का यूज होगा, वो भी डिस्टर्बेंस को कॉज कर सकता है। सिमिलर टू आ सकता है, सेम एज आ सकता है, सिमिलरली आ सकता है, लाइकवाइज आ सकता है। एग्जाम्पल बताओ कोई इसकी भाई जल्दी से मुझे, कोई सेंटेंस जहां पे सिमिलरली ऐड कर सको।
जैसे मैं कहता हूँ those who work hard are likely to get success. Similarly, if you work hard, you are likely to get success too. ठीक है? Those students who break the discipline of the class are likely to be punished. Similarly, if you break the discipline, you'll be punished. ठीक है? एग्जाम्पल बताएगा? मैंने कहा कि those students who break the rules in the class are punished. Similarly, if you disturb or cause a disturbance in the class, you'll be punished. ठीक है? अच्छा, आ जाते हैं एग्जाम्पल देने के लिए। When giving example आप क्या यूज करेंगे? आपके पास वर्ड्स होने चाहिए। कौन बताएगा मुझे? सबसे आसान फॉर एग्जाम्पल, सबको बताएगी। When giving examples आप क्या कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल। और क्या आता है? फॉर इंस्टेंस। such as, सुमा भाई सॉरी क्यों कह रहे हैं आप? बर्तन रखने की आवाजें कहां से आ रही है? आपने कह दिया such as, for example, for instance। ये सब किसके लिए? एग्जाम्पल के लिए। अगर एग्जाम्पल देनी है आपको किसी भी चीज की, कोई भी एग्जाम्पल ऐड करनी है आपको, तो आप क्या कह सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं, फॉर इंस्टेंस कह सकते हैं, या सच एज कह सकते हैं। ये तो समझाने की जरूरत नहीं है ना मुझे, तो सबको आता है। चले आगे इसके। जल्दी बताओ मुझे भाई। आते हैं कॉज बताने में। अब ये तुम लोग सीख चुके हो भाई, सिंपल कंपाउंड जो हमने सीखे थे, तुम लोग सीख चुके हो कि कॉज कैसे बताते हैं, रीजन कैसे बताते हैं। कॉज या रीजन बताने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? कौन बताएगा मुझे? भाई बिकॉज आता है, बचपन से हम सीख के आए। सिंस भी आ सकता है, फॉर भी आता है, ड्यू टू भी आता है। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, और क्या आते हैं? एज अ रिजल्ट ऑफ। चलो सही है, जबरदस्त भाई। एज अ रिजल्ट ऑफ भी आता है। और क्या आता है? एक बड़ा अच्छा वर्ड है ओइंग टू। ओइंग टू, ओइंग टू का मतलब क्या है? की वजह से।
सो रीजन बताने के लिए अदर सो आता है कॉन्सिक्वेंस से पहले, फॉर आता है रीजन से पहले, रिजल्ट बताने के लिए सो आता है। देयरफॉर भी रिजल्ट बताने के लिए आता है, रीजन बताने के लिए नहीं आता। भाई एहतियात से काम लें। बिकॉज हो गया, सिंस हो गया, फॉर हो गया, ड्यू टू हो गया, एज अ रिजल्ट ऑफ हो गया, ओइंग टू हो गया। ये सब रीजन बताने के। फॉर एग्जाम्पल, because you were absent, since you were absent, for you were absent, due to your absence, as a result of your absence, owing to your absence। अब मैं कैसे बताता हूँ, एक सेंटेंस देख लेते हैं भाई कि you missed an important lecture, you missed an important lecture because you were absent। Since you were absent, you missed an important lecture, you missed an important lecture for you were absent। Due to your absence, you missed an important lecture। As a result of your absence, you missed an important lecture। Owing to your absence, you missed an important lecture। क्लियर हुई बात है? यानी तमाम के तमाम सेंटेंसेस में ये फिट हो रहा है। कोई डिसएग्री कर रहा है इसे तो मुझे बताओ जल्दी से। रीजंस बताने के लिए हमारे पास ये सारी चीजें हैं। जल्दी बताओ भाई, सबको क्लियर हुआ यहां तक? रीजंस बताना है। सब बताइए जल्दी से मुझे, रीजंस तक क्लियर है? इकरा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप ग्रुप में मतलब शेयर कर रहा है। ये बाकी सारे टीचर्स डिस्टर्ब होंगे इस ग्रुप में शेयर करने से, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जी सर। पहले वाला भी आप वहां से हटा कर इधर कर लीजिएगा, मैंने इधर कर दिया शेयर। ठीक है, जी सर। अच्छा और कहाँ लिंक करते हैं, कर सकते हैं? सोचो जल्दी से मुझे बताओ। एक चीज कहलाती है, कौन मुझे प्रोनाउंस करके पहले बताएगा? मैं एक किताब लिखता हूँ यहाँ पर, CHRONOLOGI लिख देता हूँ। ये टर्म क्या है भाई, किसी को पता है? कौन पढ़ के बताएगा ये इस टर्म को कैसे पढ़ोगे? क्रोनोलॉजी। हाँ, क्रोनोलॉजी, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। तो इससे एक रूल सिखा देता हूँ तुम लोग को पहले, उसके बाद ये आगे बढ़ेंगी चीजें। मैंने ये टर्म लिखी है, उसके बाद मैं यहाँ पर एक और टर्म लिख रहा हूँ। भाई ये सारे वर्ड्स पढ़ के बताओ जल्दी से। सर बियोलॉजी, सोशियोलॉजी, जूलॉजी, क्रिमिनोलॉजी। तो पहला वाला क्या था? कॉनोलॉजी, क्रोनोलॉजी, क्रो क्रोनोलॉजी।
अच्छा, इसमें मैं ये बता रहा था, एक रूल याद कर लो, बहुत बड़ा सिंपल है। ये जो ओ जी है ना, ये इसको हटा दो, ओ को पढ़ो ही ना, पढ़ते वक्त हर जगह से वो हटा दो। अच्छा, ये पॉज लिया है मैंने, पहला वाला वर्ड है क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है। तीसरा वर्ड है सोशियोलॉजी, इसको सोशियोलॉजी पढ़ते हैं बहुत सारे लोग जो गलत पढ़ते हैं, इसकी असल प्रोनाउंसिएशन क्या है, सोशियोलॉजी है ये, ठीक है। ये सोशियोलॉजी नहीं है, ज्यादा अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी, ठीक है। सोशल अलग चीज होती है, लेकिन सोशियोलॉजी ये स्टडी का नाम है, सोशियोलॉजी है ये। फिर ये जोलॉजी है, जोलॉजी, ये जूलॉजी नहीं है, जोलॉजी भी नहीं है, जोलॉजी है ये, और क्रिमिनोलॉजी है ये, ठीक है। याद रहेगी बात ये, क्रिमिनोलॉजी, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, जोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। खैर, अभी हम बात कर रहे थे क्रोनोलॉजी की। क्रोनोलॉजी कहते हैं सीक्वेंस को, क्रोनोलॉजी कहते हैं सीक्वेंस को। किसे कहते हैं? सीक्वेंस को। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि जब हम तरतीब बता रहे होते हैं ना राइटिंग में, यानी अहमियत के एतबार से आइडियाज की प्लेसमेंट कर रहे हैं, यानी वी आर प्लेसिंग आइडियाज कीपिंग इन व्यू देयर इम्पोर्टेंस। सबसे पहले तो ये बात है, उसके बाद ये बात है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? क्रोनोलॉजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? क्रोनोलॉजी। सबसे पहले ये बात है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है? क्रोनोलॉजी में आता है। क्लियर हुई बात? ये सीक्वेंस बताते हैं किसी चीज की, उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से, तो आपने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोनोलॉजी है। आपने कह दिया फर्स्टली, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सेकेंडली, सेकेंडली कह दिया आपने, लास्टली कह दिया आपने, टू बिगिन विद कह दिया। जबरदस्त, माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजरे बस से बचाए भाई। टू बिगिन विद, टू स्टार्ट ऑफ, ये सब क्या है? ये क्रोनोलॉजी बता रहा है, ऑर्डर बता रहा है, सीक्वेंस बता रहा है। नेक्स्ट है, आफ्टरवर्ड्स है, अल्टीमेटली है। ये सब क्या है? सीक्वेंस बताने के लिए है। क्लियर हुई बात? ये यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, आप कोई रेसिपी बना रहे हैं, ठीक है, तो उस रेसिपी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके पास सारे होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स। आप ये बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। सेकेंडली यू नीड टू नो हाउ टू यूज देम। जरूरी बात है, आप इस तरह कह सकते हैं। तो ऑर्डर बताने के लिए आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? ये क्रोनोलॉजी सीक्वेंस के ऑप्शंस हैं आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्टली, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सेकेंडली, लास्टली, टू बिगिन विद। सेकेंडली के लिए बड़ा सा खूबसूरत सा